2021 में जो चूक हुई है 2026 में वो भूल न हो, और इसलिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दर्जनों रोड शो कर चुके हैं, दर्जनों रैलियां भी की हैं। उन्हीं से बात करते, क्या संभावना है बीजेपी की इस बार? 2026 में वेस्ट बंगाल में क्लियर मेजॉरिटी के साथ, क्लियर ही नहीं, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में कामयाब हो। इसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या लग रहा है सर? क्या कारण है कि बीजेपी को ही इस बार मतदाता वोट दे रहे हैं? सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गई थी, अपराधियों के हौसले बुलंद थे और अनएम्प्लॉयमेंट के गंभीर संकट से यहाँ का नौजवान गुजर रहा था। महिलाएं भी अपने को भयग्रस्त थी, मैंने वे स्वयं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही थी और आर्थिक दृष्टि से तो हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा आप लोग बनाए हुए हैं। बीजेपी गवर्नमेंट आने दीजिए, यहाँ पर हम एक एक को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो घुसपैठिए होंगे उनको यहाँ से जाना होगा। टीएमसी तो कह रही है कि बीजेपी जो ख्वाब देख रही है ये पूरा नहीं होने वाला है। अब ममता दीदी समझ चुकी है कि अब मैं जा रही हूँ और बीजेपी आ रही है। जैसा माहौल मुझे वेस्ट बंगाल में देखने को मिला था, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो जाए। जब 2011 में चुनाव हुआ था वेस्ट बंगाल में, तो उस समय 84% पोलिंग होने का परिणाम यह था कि लंबे समय से चली आ रही वामपंथियों की सरकार चली गई और टीएमसी की सरकार आई। इस बार तो वह भी सीमा क्रॉस कर गई है पोल परसेंटेज के मामले में, मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 93%। अब तो यह बात तय है, ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है टीएमसी की जा रही है और बीजेपी की सरकार बन रही है। पहली बार ऐसा दिख रहा है कि इतना वायलेंस नहीं हुआ है, चुनाव एक तरह से हिंसा मुक्त हुआ है इस बार। पहली बार एक भी हिंसा की घटना नहीं होने पाई है। हिम्मत नहीं है टीएमसी के लोगों की यहाँ पर बूथ कैप्चर करने की कोशिश कर सके। हौसले पस्त हैं और कॉन्फिडेंट यदि हैं तो जनता ने जो प्यार दिया है, जनता ने विश्वास जो दिया है, उसके आधार पर कॉन्फिडेंट है। रविंद्र कुमार, डीडी न्यूज, सोनारपुरा, बंगाल।